परिचय। मीनू समाचार पत्र में चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ रही थी। चिपको आंदोलन वनों में वृक्षों के संरक्षण में चलाया गया एक प्रयास था। मीनू चकित थी कि वनों के संरक्षण की क्या आवश्यकता है। उसने अपने बड़े भाई से यह प्रश्न किया। उसके भाई ने मुस्कुराते हुए मीनू को वनों और उनकी उपयोगिता के संबंध में बताया। इस पाठ में आप वनों और वनवासियों के जीवन के संबंध में जानेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। वनों तथा वनवासियों के जीवन की व्याख्या करने में, उन संगठनों को सूचीबद्ध करने में जो वन्य मुद्दों पर कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि को पहचानने में। वन से आशय एक व्यापक घने क्षेत्र से है जो विभिन्न प्रकार के वृक्षों और पौधों से घिरा रहता है। वहाँ विभिन्न जानवर, कीड़े और पक्षी भी रहते हैं। वन हमारे जीवन का एक अनिवार्य अंग है। वे हानिकारक गैसों को अवशोषित करके और ऑक्सीजन निर्मुक्त करके हमारे पर्यावरण को साफ तथा स्वच्छ रखते हैं। इन वनों से हमें कई फल, सब्जियां व औषधियां भी प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त वनों में रहने वाले वनवासी अथवा जनजातीय वनों से अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। कृषि के प्रकार। झूम कृषि जनजातियों द्वारा की जाती है। इसके अंतर्गत एक भूमि पर फसल उगाने के बाद कुछ समय के लिए उसे उसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरता को वापस प्राप्त कर सके। कुछ किसान केवल भूमि को ही उसी अवस्था में नहीं छोड़ते, अपितु वे वृक्षों और पौधों को भी काट देते हैं और उन्हें जला देते हैं ताकि मृदा पुनः अपनी उर्वरता प्राप्त कर सके। वृक्षों के जलने से प्राप्त होने वाली राख मृदा को पोषक तत्व प्रदान करने में सहायता करती है। निर्वाह कृषि तब की जाती है जब किसान अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खाद्य फसलों को उगाते हैं। गहन कृषि एक प्रकार की कृषि है जिसके अंतर्गत भूमि के प्रति क्षेत्र से प्राप्त होने वाली उपज को बढ़ाने के लिए अत्यधिक धन और श्रम का उपयोग किया जाता है। विस्तृत व्यापक कृषि एक कृषि उत्पादन प्रणाली है जिसके अंतर्गत खेती किए गए भूमि क्षेत्र से सापेक्ष कम श्रम, उर्वरक तथा पूंजी का निवेश किया जाता है। बागान कृषि व्यवसाय कृषि का एक रूप है जिसमें फसलें लाभ के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत फसलों को आधुनिक तरीकों का उपयोग करके व्यावसायिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। शुष्क भूमि पर कृषि के अंतर्गत फसलों की गैर सिंचित खेती के लिए विशिष्ट कृषि तकनीकों का उपयोग किया जाता है। हजारों वर्षों से कृषि के लिए आर्द्र भूमि का उपयोग किया जाता रहा है। ऐसी भूमि असंख्य बहुमूल्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करती है। निर्वनीकरण वनोन्मूलन के परिणाम। सरकार ने विकास के नाम पर कई परियोजनाएं आरंभ की हैं। कई बांधों और कारखानों का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्वनीकरण को जन्म देता है। निर्वनीकरण जलवायु असंतुलन, बढ़ते वैश्विक उष्णन, मृदा अपरदन, बाढ़, वन्य जीवों के विलोपन, ऑक्सीजन के घटते स्तर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बढ़ते स्तर तथा और अधिक परिवर्तनों के माध्यम से मानव जाति के स्वास्थ्य एवं ताज़ा वातावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। वे संगठन जो वन संरक्षण के कार्य करते हैं। कई संगठन तथा स्वैच्छिक संघ जैसे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, जंगल बचाओ आंदोलन, पश्चिमी घाट बचाओ अभियान इत्यादि हैं जो वनों के संरक्षण का प्रयास करते हैं। वे निःशुल्क शिक्षा, पीने के लिए स्वच्छ पानी और पहनने के लिए कपड़े प्रदान करके जनजातियों की जीवन यापन स्थितियों में सुधार करने का भी प्रयास करते हैं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वन मानव जीवन का अनिवार्य अंग है। वनवासी या जनजातियां वनों में रहते हैं
और इनसे अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं।